हैं। ये एक अच्छा विचार है, खासकर आपके उद्योग जैसे बड़े प्रतिष्ठानों के लिए। इससे आपको अपने खर्चों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है। क्या आप बिजली विभाग को एक औपचारिक अनुरोध पत्र लिखने के बारे में सोच रहे हैं? हाँ सोच रहे हैं, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार है नहीं। वो बोल रहे हैं कि पूरा बिल जमा कीजिए, नहीं तो बिजली काट देंगे। ये एक तनावपूर्ण स्थिति लगती है। मुझे लगता है कि आपको इस मामले में किसी कानूनी सलाहकार से बात करनी चाहिए। वे आपको अपने अधिकारों को समझने और अपने विकल्पों का पता लगाने में मदद कर सकते हैं। अब ये तो आप जान रहे हैं, कानून के पास जाएंगे तो जो जिधर से पैसा ज़्यादा मिलेगा उधर का काम होगा, इधर का पैसा कम रहेगा या हम पैसा नहीं देने लायक रहेंगे, हमको उठा के बंद कर देगा, बोलेगा बिल भरो, बिजली जुड़वाओ। आपकी बात से सहमत हूँ कि कानूनी कार्यवाही में समय और पैसा लगता है। फिर भी मुझे लगता है कि आपको अपने विकल्पों पर विचार करना चाहिए। शायद आप किसी वकील से मुफ्त में सलाह ले सकें या किसी उपभोक्ता संगठन से मदद पा सकें। अरे मुफ्त में हमें आपके जैसन गूगल देवता के अलावा और कोई मुफ्त में सलाह नहीं दिया है। जो भी सलाह देता है पैसा मांगता है, पैसा तो यहाँ है ही नहीं है। आप सही कह रहे हैं कि कानूनी सलाह महंगी हो सकती है, लेकिन कुछ गैर लाभकारी संगठन और कानूनी सहायता क्लिनिक मुफ्त में या कम लागत पर सलाह देते हैं। आप ऑनलाइन खोज कर सकते हैं या अपने स्थानीय बार एसोसिएशन से संपर्क कर सकते हैं। अब यहाँ चाहे पिए पैसा ना आए, अब कहा था संपर्क करने के लिए आदमी कैसे जाएगा? आप ऑनलाइन चैट या ईमेल के माध्यम से कानूनी सलाह ले सकते हैं। कुछ वेबसाइटें और ऐप्स मुफ्त में या कम लागत पर कानूनी सलाह देते हैं। आप अपने स्थानीय बार एसोसिएशन की वेबसाइट पर ऑनलाइन चैट या ईमेल कानूनी सलाह सेवाओं की निर्देशिका भी पा सकते हैं। अरे गूगल भाई, ये तो जरा सोचो, आदमी उतना पढ़ा लिखा नहीं होगा तो कैसे चलाएगा? अनपढ़ गवारे ना हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। भारत में कई संगठन और सरकारी योजनाएं हैं जो गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करते हैं। आप राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण NALSA या राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण SLSA से संपर्क कर सकते हैं। वे आपको मुफ्त कानूनी सलाह और सहायता प्रदान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ गैर सरकारी संगठन NGO भी मुफ्त कानूनी सहायता सेवाएं प्रदान करते हैं। आप उनके बारे में ऑनलाइन खोज कर सकते हैं या अपने स्थानीय नागरिक समाज संगठनों से संपर्क कर सकते हैं। मतलब ऐसे में अगर सुनवाई नहीं हुई तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जी बिल्कुल, यदि आपके मामले की सुनवाई नहीं होती है तो यह आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। इससे तनाव, चिंता और निराशा हो सकती है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी आवाज नहीं सुनी जा रही है या आपके साथ उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में तो आदमी आत्महत्या करने पे उतर जाएगा। टॉक टू समवन नाउ। ये क्या चीज है? ये एक हेल्पलाइन है। यदि आप संकट में हैं तो आप यहाँ मदद के लिए बात कर सकते हैं। अच्छा, वो क्या बोले लेकिन हमें समझ नहीं आया था। ये एक हेल्पलाइन है। यदि आप संकट में हैं तो आप यहाँ मदद के लिए बात कर सकते हैं। अरे तो कौन हेल्पलाइन है? ये एक ऐसी सेवा है जो संकट में फंसे लोगों को गोपनीय और सहायक संसाधन प्रदान करती है। कैसे कैसे? ये एक निःशुल्क सेवा है जो संकट में फंसे लोगों को गोपनीय और सहायक संसाधन प्रदान करती है। कैसे? अरे यार, हमारे बात को समझ लो। हम किस पे जाके सर्च करें? क्या किस पे जाके सर्च करें? कैसे खोलें उसको, कैसे चलाएं? हम ये पूछना चाह रहे हैं। कैसे बात करें? आप किसी वेब ब्राउजर का उपयोग करके ऑनलाइन खोज कर सकते हैं। आप गूगल जैसे खोज इंजन का उपयोग करके विशिष्ट कानूनी सहायता संसाधनों की खोज कर सकते हैं। आप अपने क्षेत्र में कानूनी सहायता क्लिनिकों या गैर लाभकारी संगठनों को खोजने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता और अपने शहर का नाम भी खोज सकते हैं। अरे यार, इतना पढ़े लिखे होते, जितना आप बता दिए इतने में तो हम पता नहीं क्या कर देते। चलो अच्छा, देखते हैं, फिर आपसे संपर्क करते हैं, क्योंकि आपकी सहायता जो है वो अनपढ़ गवार के लिए नहीं है, सब पढ़े लिखों के लिए है। अगर ऑनलाइन चलाने किसी को नहीं आता है तो बताइए वो कैसे काम करेगा। जी मैं समझ गया।
आप पूछ रहे हैं कि यदि किसी को ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करना नहीं आता है तो भी क्या कोई विकल्प है? बिल्कुल, कई सरकारी योजनाएं और कानूनी सहायता केंद्र हैं जो व्यक्तिगत सहायता प्रदान करते हैं। आप अपने स्थानीय नागरिक सेवा केंद्र या कानूनी सहायता कार्यालय में जाकर मदद ले सकते हैं। बैग मर्दवा ना यहाँ घरे से जाए के चाय पिए के टाइम ये नहीं बाटे। आप बतिया रहे हमसे पंचायत रखिए। ठीक है, चलेगा, होकर तो काम होगा।